गुड इवनिंग 12। आज हम नया यूनिट नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस यूनिट में सबसे पहले हमें जीनेटिक्स के बारे में जानना है, हेरिडिटी के बारे में जानना है। इसके बाद फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट्स जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जीनेटिक्स क्या होता है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड टर्म है। जीनेटिक्स को डिफाइन करते हैं, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी हैव टू स्टडी अबाउट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स प्रैक्टिसेस। Genetics is a branch of biology which deals with a study of principles of inheritance and its practices. Sir John Gregor Mendel is known as father of genetics. First time he was invented over Pisum sativum. It's a name of pea plant. ये बोटोनिकल नेम है पी प्लांट का, पाइसम सटाइवम। सबसे पहले इन्होंने पाइसम सटाइवम के ऊपर एक रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद देखा कि इस प्लांट्स के अंदर बहुत सारे ट्रेट्स और कैरेक्टर्स नज़र आ रहा है। उस बेसिस पर इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस कहकर उस चीज़ को संबोधित किया। तो जीनेटिक्स के बारे में हम फिर से देख लेते हैं। It is a branch of science which deals with a study of principle of inheritance and its practices। जीनेटिक्स एक ऐसा टर्म है जहां हम ग्रेगोर मेंडल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसके अलावा और भी साइंटिस्ट जो जीन के ऊपर, क्रोमोजोम के ऊपर, डीएनए और आरएनए के ऊपर, यानी जितने भी जीनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जीनेटिक पार्टिकल्स होते हैं, उसके ऊपर जो रिसर्च किया है, सारे चीज़ को हम जीनेटिक्स में पढ़ते हैं। So it is a branch of science or it is a branch of biology which deals with a study of law of inheritances or principle of inheritances and its practices. Sir John Gregor Mendel, he was Australian monk बोलते हैं, father of चर्च का जो पादरी होता है उसको मॉन्क या फादर बोलते हैं। तो सर जॉन ग्रेगोर मेंडल इज नोन एज फादर ऑफ जीनेटिक्स। सबसे पहले जॉन ग्रेगोर मेंडल ने ही जीनेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स का डिस्कवर किया और इनके जो टर्म्स है, जो रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स है, सारे एक्सपेरिमेंट्स को लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। ही हैज़ गिवन लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो सर जॉन ग्रेगोर मेंडल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और इसी चीज़ के बारे में हम जीनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले सर जॉन ग्रेगोर मेंडल ने पाइसम सटाइवम के ऊपर यानी पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव ये अलग अलग ट्रेट्स और अलग अलग कैरेक्टर्स में देखने को मिला था। तो फर्स्ट टाइम इनका एक्सपेरिमेंट बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर करने के बाद जब सक्सेसफुल हुआ
तो सारे एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर थीसिस बनाकर इन्होंने इस चीज़ को लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से पब्लिश किया। तो इनका एक बुक ही है इसी नाम से, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रिंसिपल, जहाँ जेनेटिक्स से रिलेटेड, हेरिडिटी से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स है। तो सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं हेरिडिटी क्या होता है, इसके बाद फिर हम बात करेंगे पी प्लांट्स के ऊपर जिनके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। तो हेरिडिटी का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द यंग वंस। जो भी कैरेक्टर्स और ट्रेट्स यानी गुण हमारे पेरेंट्स में होता है, ये सारा गुण और कैरेक्टर्स और ट्रेट्स ट्रांसफ़र होकर उनके यंग वंस में जाता है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स, from parents to the children, or we can say from parents to the young ones। तो जो भी कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स का ट्रांसमिशन होगा पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रंस में, उनके यंग वंस में, तो ये ट्रांसमिशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू होता है, एंड दिस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स इज नोन एज हेरिडिटी। हेरिडिटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जीनेटिक्स। जीनेटिक्स में सबसे पहले हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जो जॉन ग्रेगोर मेंडल के थ्रू दिया गया है, इसलिए इनको फादर ऑफ जीनेटिक्स बोला जाता है। इन्होंने पाइसम सटाइवम यानी पी प्लांट्स के ऊपर ये रिसर्च किया। इन्होंने टर्म दिया हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफ़र होना कैरेक्टर्स का और ट्रेट्स का पेरेंट्स से उनके यंग वंस में, उनके ऑफस्प्रिंग या चिल्ड्रंस में। तो ये ट्रांसमिशन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। दिस ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स एंड ट्रेट्स ऑकर्ड इन यंग वंस फ्रॉम पेरेंट्स बाय सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हेरिडिटी का ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स और ट्रेट्स के फॉर्म में पेरेंट्स से उनके यंग वंस में। अब देखते हैं कैरेक्टर्स क्या होता है, ट्रेट्स क्या होता है। तो ट्रेट्स का मतलब होता है स्पेशल साइन, और कैरेक्टर्स का मतलब होता है व्हाट आर स्पेशल साइन सीन इन अ पार्टिकुलर बॉडी। ट्रेट्स का मतलब जैसे कलर ऑफ हेयर, तो किसी का ब्राउन कलर होता है, किसी का ब्लैक कलर होता है। तो यहाँ कलर ऑफ हेयर इज स्ट्रेट, कलर ऑफ हेयर इज स्ट्रेट, एंड ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, दिस इज कैरेक्टर। फिर स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, तो स्ट्रक्चर ऑफ हेयर ये ट्रेट हो गया। कैरेक्टर्स में क्या क्या होगा, तो किसी का स्ट्रेट हेयर होता है, किसी का कर्ली हेयर्स होता है। तो कर्ली एंड स्ट्रेट इज कैरेक्टर वाइल स्ट्रक्चर ऑफ हेयर इज स्ट्रेट। इसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ईयर का जो स्ट्रक्चर होता है किसी का फ्री होता है, ये पिन्ना का जो स्ट्रक्चर है किसी का फ्री होता है, किसी का अटैच्ड होता है। तो लोब ऑफ ईयर इज फ्री और मे बी अटैच्ड। तो फ्री और अटैच्ड इज नोन एज कैरेक्टर, वाइल लोब ऑफ ईयर और स्ट्रक्चर ऑफ ईयर इज नोन एज स्ट्रेट। कलर ऑफ आई, तो यहाँ पर जनरली रेटिना का कलर होता है, जो किसी का ब्लू भी हो सकता है, किसी का ग्रीनिश भी हो सकता है, किसी का ब्लूइश भी हो सकता है, किसी का ब्राउनिश भी हो सकता है। तो कलर ऑफ रेटिना ऑफ आई इज अ ट्रेट, वाइल कलर इज मे बी ब्लूइश, ब्लैकिश, ब्राउनिश, ग्रीनिश। तो दीज आर डिफरेंट कैरेक्टर्स। इसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ नेक रीजन, तो नेक रीजन किसी का इलोंगेटेड होता है, तो किसी का पूरा बैठा हुआ होता है, किसी का खड़ा गर्दन होता है, किसी का बैठा हुआ होता है। तो ये कैरेक्टर्स हो गया। बॉडी स्ट्रक्चर, तो कोई हाइट से लॉन्ग होता है, कोई ड्वार्फिज्म होता है।
यानी ड्वार्फ। तो ड्वार्फिज्म और गैगेंटिज्म ये भी कैरेक्टर्स है। ह्यूमन बीइंग में टोटल 23 पेयर ट्रेट्स होता है, यानी 46 कैरेक्टर्स होता है। तो ये कैरेक्टर्स और ट्रेट्स के ही अकॉर्डिंग ह्यूमन बीइंग में या किसी भी ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम से ही पता चलता है। अगर ये नंबर ऑफ क्रोमोजोम ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स होता है तो 23 पेयर इज हेप्लॉइड, while total number of chromosome is 46, it is diploid. तो here haploid is trait while diploid is character। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है 23 पेयर्स, दिस इज ट्रेट, और टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 46, दिस इज कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम से ही आइडेंटिफाई होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर व्हाट इज हिज टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन हिम। तो फर्स्ट टाइम सर जॉन ग्रेगोर मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना इनके लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि जिस चर्च के ये मॉन्क थे उस चर्च के आसपास कुछ पी प्लांट के इस प्लांट ग्रोन किए हुए थे, जिसके वजह से वहाँ इन्होंने जब देखा तो कुछ प्लांट्स का शेप साइज दूसरे प्लांट से थोड़ा डिफर था, यहाँ तक कि फ्लावर का कलर डिफर था, फ्रूट का शेप साइज डिफर था, सीड का कलर डिफर था, सीड का शेप साइज डिफर था, पॉड जो होता है पी प्लांट का ऊपर का स्ट्रक्चर, इसको पॉड बोलते हैं, उसके शेप साइज में डिफरेंसेस था। तो ये सारे डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि पी प्लांट्स में टोटल 7 पेयर क्रोमोजोम्स का प्रेजेंटेशन होता है। डैट मीन्स टोटल 14 क्रोमोजोम्स होता है पाइसम सटाइवम यानी पी प्लांट्स के अंदर। तो इन्होंने 7 को ट्रेट्स बना लिया और टोटल जो 14 हुआ इसको कैरेक्टर्स कहा। तो 7 ट्रेट्स और 14 कैरेक्टर्स का प्रेजेंटेशन होता है पी प्लांट के अंदर। अब हम देखते हैं ये सारे कैरेक्टर्स क्या था और ट्रेट्स क्या था। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। ये पी प्लांट है, पी प्लांट्स में इन्होंने ट्रेट देखा और एक तरफ कैरेक्टर देखा। तो कैरेक्टर इधर हम देख रहे हैं, इधर ट्रेट्स देख रहे हैं। ट्रेट में पहला है पोजीशन ऑफ अ प्लांट। पोजीशन ऑफ अ प्लांट, तो प्लांट का पोजीशन कैसा हो सकता है? तो प्लांट का पोजीशन लॉन्ग भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है। तो लॉन्ग और ड्वार्फ। दूसरा इन्होंने देखा प्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर। तो पोजीशन ऑफ फ्लावर इसको बोलेंगे, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का जो पोजीशन था ये दो तरफ था। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है किसी भी प्लांट का उसको हम एक्सियल पोर्शन बोलते हैं, और ब्रांचेज में जब ये डिवाइड कर जाता है उसको टर्मिनल पोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ जो फ्लावर का पोजीशन था ये एक्सियल और टर्मिनल के केस में था। एक्सियल और टर्मिनल। फिर फ्लावर का कलर भी इन्होंने डिफरेंट देखा, दो अलग अलग सेम स्पीसीज के दो अलग अलग प्लांट में। तो कलर ऑफ फ्लावर था एक वाइट, दूसरा वायलेट और वाइट। चौथा पोजीशन ऑफ प्लांट हो गया लॉन्ग और ड्वार्फ है। पोजीशन ऑफ फ्लावर हो गया एक्सियल और टर्मिनल है। एक्सियल टॉप मोस्ट पोर्शन को बोलेंगे, टर्मिनल ब्रांच पोर्शन को बोलेंगे जहाँ फ्लावर का अरेंजमेंट होता है।
तो टॉप मोस्ट पोर्शन पे होगा उसको एक्जियल पोर्शन बोलेंगे, और जो ब्रांच लाइक यानी डिवीजन वाला पोर्शन में होगा तो वहाँ टर्मिनल पोजीशन बोलेंगे। कलर ऑफ फ्लावर, तो कलर वायलेट भी था और वाइट भी था, मतलब पाइसम सटाइवम के एक ही स्पीसीज में दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में जब इन्होंने आइडेंटिफाई किया तो वहाँ आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही ईजिली था, क्योंकि एक ही स्पीसीज के प्लांट में दो अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग कलर, अलग अलग शेप एंड साइज, अलग पोजीशन, अलग स्ट्रक्चर इनको दिखा, और इसी बेसिस पर इन्होंने 7 ट्रेट्स और 14 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करके इसको एक प्रिंसिपल बना दिया, डैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। This law principle of inheritance was given by Sir John Gregor Mendel. That's why he is known as father of genetics. तो हम 4 टाइप्स देख रहे हैं यहाँ पे। कलर ऑफ पॉड, पॉड बोलते हैं ऊपर वाला स्ट्रक्चर, जो मटर का ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है, डैट इज कॉल्ड पॉड। सपोज डैट ये मटर है, मटर का दाना है, तो इसके ऊपर का जो ये छिलका है, दिस इज कॉल्ड पॉड, इसको पॉड बोलते हैं। तो अगर मटर का दाना राउंड होता है तो ऊपर का ये स्ट्रक्चर भी राउंड होगा, फ्लैटेड होगा। अगर अंदर का दाना इनफ्लैटेड शेप का होगा तो ऊपर का ये पोर्शन कॉन्स्ट्रिक्टेड होगा, यानी दागीदार टाइप का, कुछ इस तरह का निशान वाला होगा। अगर ऊपर अंदर का दाना बिल्कुल राउंड है तो राउंड होने की वजह से ऊपर का स्ट्रक्चर भी फ्लैटेड होगा। अंदर का दाना अगर इनफ्लैटेड हो गया, इनफ्लैटेड मतलब चपटा चपटा टाइप का, मतलब राउंड नहीं है ये, तो ऊपर पॉड का जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर भी कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होगा, यानी धंसा धंसा टाइप का स्ट्रक्चर होगा। ये डिपेंड करता है शेप ऑफ अ सीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 4 टाइप का है ट्रेट। कलर ऑफ पॉड, तो कलर ऑफ पॉड यहाँ पे ग्रीन और येलो दोनों होगा, ग्रीन और येलो दोनों होगा। फिर यहाँ पे हम 5th ट्रेट देखते हैं, पोजीशन ऑफ पॉड। पोजीशन ऑफ पॉड, तो पॉड का जो पोजीशन है, ये पॉड का पोजीशन मैंने बताया, ये राउंड भी हो सकता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड और राउंड दोनों होगा। 6 नंबर हम देख रहे हैं, कलर ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड जो है ये येलो कलर का होगा और ग्रीन भी हो सकता है। 7 नंबर है पोजीशन ऑफ पॉड, पोजीशन ऑफ सीड। तो सीड का जो पोजीशन होगा ये राउंड होगा, या इसको फ्लैटेड बोल सकते हैं, फ्लैटेड या राउंड इसको बोलेंगे। और यहाँ पर जो सीड का स्ट्रक्चर होगा ये हो जाएगा यहाँ पे इनफ्लैटेड, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड। फिर से देख लेते हैं, इन्होंने जब 7 टाइप का ट्रेट दिया तो ये ट्रेट था पोजीशन ऑफ प्लांट, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पॉड, पोजीशन ऑफ पॉड, कलर ऑफ सीड एंड पोजीशन ऑफ सीड। अब यहाँ पे 7 ट्रेट्स में 14 डिफरेंट टाइप्स का कैरेक्टर इन्होंने बताया। तो पोजीशन ऑफ प्लांट जो है, ये प्लांट का पोजीशन लॉन्ग भी था और ड्वार्फ भी हो सकता है। तो ये 2 अलग अलग प्लांट्स के अंदर सेम स्पीसीज है पी प्लांट का, इन्होंने जब देखा तो एक प्लांट लॉन्ग थे, दूसरा वाला जो प्लांट है ये ड्वार्फ नेचर का था। तो इस अकॉर्डिंग इन्होंने पोजीशन ऑफ प्लांट ट्रेट बना दिया, जिसका कैरेक्टर्स लॉन्ग और ड्वार्फ दोनों तरह का था। दूसरा है पोजीशन ऑफ फ्लावर, ये ट्रेट है फ्लावर का पोजीशन कैसा था। तो फ्लावर का पोजीशन में कैरेक्टर्स जो है ये एक्सियल और टर्मिनल है। एक्सियल हमने बताया कि जो सबसे ऊपर किसी भी प्लांट में
ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ जो फूल लगेगा ये एक्सियल कहलाएगा। अगर ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ जो फ्लावर लगेगा तो ये टर्मिनल कहलाएगा। इस पोर्शन को एक्सियल बोलेंगे, इस पोर्शन को टर्मिनल बोलेंगे। तो यहाँ जो पोजीशन था फ्लावर का, तो ये एक्सियल और टर्मिनल दो डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर यहाँ शोन हो रहा था। दूसरा है कलर ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का कलर भी डिफरेंट था। एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग पी प्लांट के अंदर कलर फ्लावर का डिफरेंट था। ये कलर था वायलेट और वाइट। चौथा है कलर ऑफ पॉड, पॉड का कलर यानी ऊपर का जो छिलका होता है मटर का, उसका कलर कैसा था। तो ये ट्रेट हो गया। इसमें इन्होंने कैरेक्टर्स क्या बताया कि पॉड का कलर ग्रीन भी हो सकता है और येलो भी हो सकता है, यानी दोनों तरह का कैरेक्टर इन्हें दिखा पी प्लांट में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ पॉड, यानी पॉड का बनावट कैसा था। तो पोजीशन ऑफ पॉड इज अ ट्रेट एंड राउंड और इनफ्लैटेड स्ट्रक्चर, दिस इज कैरेक्टर विच इज सीन बाय मेंडाल। तो पोजीशन ऑफ पॉड राउंड भी था और इनफ्लैटेड भी था। राउंड मतलब पूरी तरह से ऊपर से गोल, इनफ्लैटेड का मतलब धंसा टाइप का स्ट्रक्चर। इसके बाद इन्होंने देखा कलर ऑफ सीड, तो कलर ऑफ सीड एक ट्रेट हो गया। अब उस ट्रेट में दो डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर नज़र आया। ये कैरेक्टर था येलो और ग्रीन, यानी यहाँ जो सीड का कलर था ये येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, दोनों तरह का इन्होंने आइडेंटिफाई किया। 7वां नंबर ट्रेट्स है पोजीशन ऑफ सीड, सीड का पोजीशन कैसा था, यानी इसका बनावट स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर या पोजीशन इसको बोल सकते हैं। तो ये ट्रेट हो गया। यहाँ जो कैरेक्टर था ये फ्लैटेड था, या इसको हम राउंड बोल सकते हैं, और कंस्ट्रिक्टेड या धंसा हुआ टाइप का। तो मेंडाल ने फर्स्ट टाइम जब पी प्लांट के ऊपर रिसर्च किया, तो रिसर्च करने के बाद एक ही स्पीसीज के दो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर इन्होंने 7 टाइप का ट्रेट्स, टोटल 7 टाइप का ट्रेट्स और 14 टाइप का कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया। 7 टाइप का ट्रेट्स और 14 टाइप का कैरेक्टर्स का आइडेंटिफाई किया। तो ये कैरेक्टर और ट्रेट्स से ही पता चलता है व्हाट इज नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन पी प्लांट। तो टोटल 7 पेयर्स क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन होता है पी प्लांट में, डैट इज टोटल नंबर इज 14। तो 7 हेप्लॉइड हो गया, 14 डिप्लॉइड हो गया। तो 14 is a total number of chromosome present in pea plant. Its botanical name is Pisum sativum. Pisum sativum. इसमें टोटल 7 पेयर्स क्रोमोजोम्स का प्रेजेंटेशन होता है पाइसम सटाइवम। आगे का टर्म जीनस कहलाता है, जो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। सटाइवम ये टर्म स्पीसीज कहलाएगा। तो स्पीसीज टर्म हमेशा हम इटैलिक वर्ड में लिखते हैं, यहाँ स्मॉल से शुरू होता है। टोटल 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन है इस पी प्लांट में। तो 7 पेयर को हम ट्रेट बोल दिए। और व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, डैट इज कॉल्ड कैरेक्टर हियर। तो लॉन्ग एंड डॉर्फ ये पोजीशन है प्लांट का। एक्सियल एंड टर्मिनल ये पोजीशन है फ्लावर का। वायलेट एंड वाइट ये कलर है फ्लावर का। तो वायलेट को हम कैपिटल W से आइडेंटिफाई करते हैं और वाइट को स्मॉल w से आइडेंटिफाई करते हैं। ये जो कलर ऑफ फ्लावर है ये वायलेट और वाइट दोनों तरह का होता है। तो वायलेट को कैपिटल W से आइडेंटिफाई किया जाता है, वाइट को स्मॉल w से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो कभी भी क्रोमोजोम को हम सिंगल नहीं दिखाते, इसको पेयर में दिखाते हैं। इसलिए हमने वायलेट के लिए डबल कैपिटल W का यूज किया है और वाइट के लिए डबल स्मॉल w का यूज किया है। तो ये पेयर में होता है। इसके बाद फिर ग्रीन और येलो ये कलर है पॉड का। तो ग्रीन और येलो, तो इसके लिए हम यूज करेंगे
स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल जी और स्मॉल जी। तो कलर ऑफ पॉड ग्रीन है, तो ग्रीन के लिए कैपिटल जी का यूज किए, और दूसरा कैरेक्टर येलो है, उसके लिए स्मॉल जी का यूज किए। तो कैपिटल जी और स्मॉल जी ये हम शो करते हैं कलर ऑफ पॉड में, जहाँ ग्रीन कलर जो है ये रिसेसिव नेचर का है, और येलो जो है ये डोमिनेंस है। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे राउंड और इनफ्लैटेड, ये पोजीशन ऑफ पॉड है, पॉड का पोजीशन है जो राउंड और इनफ्लैटेड में दिखा रहा है। तो यहाँ हम राउंड को डबल कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इनफ्लैटेड को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। पोजीशन ऑफ पॉड को डबल कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इनफ्लैटेड स्ट्रक्चर ऑफ पॉड को डबल स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। फिर येलो और ग्रीन कलर ये सीड का कलर है, तो यहाँ येलो जो है ये डोमिनेंस होगा, ग्रीन रिसेसिव नेचर का होगा। तो यहाँ डबल वाई का यूज करेंगे हम येलो के लिए, और डबल स्मॉल वाई का यूज करेंगे हम ग्रीन के लिए। यहाँ येलो और ग्रीन ये कलर है सीड का, जो एक ही स्पीसीज़ के अंदर दो डिफरेंट प्लांट में अलग अलग देखने को मिल रहा है। तो किसी प्लांट का सीड येलो कलर का था, किसी का ग्रीन कलर का था, तो येलो के लिए हम आइडेंटिफिकेशन टर्म के रूप में डबल कैपिटल वाई का यूज करते हैं, वही ग्रीन कलर के लिए डबल स्मॉल वाई का यूज करते हैं। पोजीशन ऑफ सीड जो है ये फ्लैटेड या राउंड होगा, ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ऑफ सीड के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ सीड अगर राउंड है तो उसका पोजीशन भी राउंड होगा। स्ट्रक्चर ऑफ सीड अगर इनफ्लैटेड है तो पोजीशन ऑफ सीड कंस्ट्रिक्टेड होगा। तो राउंड के लिए डबल कैपिटल आर और कंस्ट्रिक्टेड के लिए स्मॉल डबल आर का यूज करते हैं। तो यहाँ हम फिर से बता दें, ये जो डबल कैपिटल डब्ल्यू लिखा हुआ है, या डबल कैपिटल जी, या डबल कैपिटल आर, या डबल कैपिटल वाई लिखा हुआ है, ये सारे डोमिनेंट नेचर कहलाएंगे। यानी जो कैपिटल लेटर है इसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। डोमिनेंट कहने का मतलब जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सके, और इसका एक्सप्रेशन होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों के ऊपर होगा। डबल कैपिटल डब्ल्यू है तो ये होमोजाइगस कहलाएगा, डबल स्मॉल डब्ल्यू है तो ये भी होमोजाइगस कहलाएगा। अगर हम यहाँ क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद दोनों के एक एक फैक्टर को चुनते, दोनों के एक एक अलील को चुनते। अलील इज़ अ यूनिट ऑफ क्रोमोजोम, और वी कैन से इट इज़ अ यूनिट ऑफ जीन। तो सिंगल जीन को जब हम यूज करते हैं यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग कराने के लिए, तो डबल कैपिटल डब्ल्यू और सिंगल कैपिटल डब्ल्यू ये कहलाता है हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। अभी डबल कैपिटल डब्ल्यू या डबल स्मॉल डब्ल्यू है तो ये होमोजाइगस कहलाएगा। तो यहाँ जो डबल कैपिटल डब्ल्यू है, या डबल कैपिटल आर है, डबल कैपिटल जी है, या डबल कैपिटल वाई है, ये सारे डोमिनेंट नेचर के होंगे जो अपना कैरेक्टर्स एक्सप्रेस कर सकता है। और जो डबल स्मॉल डब्ल्यू, डबल स्मॉल आर, डबल स्मॉल वाई, डबल स्मॉल जी है, यानी स्मॉल टर्म वाला जो है ये रिसेसिव कहलाएगा। मतलब ये अपना कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ये सिर्फ उसी जगह एक्सप्रेस करेगा जहाँ होमोजाइगस नेचर है। तो होमोजाइगस मतलब स्मॉल वाला भी और लार्ज वाला भी, दोनों टर्म होमोजाइगस कहलाएगा।
अगर दोनों में जब क्रॉस ब्रीडिंग कराना रहेगा तो दोनों में से सिंगल सिंगल अलील को चुनेंगे, तो एक कैपिटल टर्म होगा, एक स्मॉल टर्म होगा। तो कैपिटल टर्म और स्मॉल टर्म, सपोज दैट यहाँ पे हम ये कैपिटल टर्म हो गया, ये स्मॉल टर्म हो गया, इसको हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे, हेट्रोजाइगस बोलेंगे। और वही अगर ये कैपिटल आर है तो इसको हम होमोजाइगस बोलेंगे, होमोजाइगस। तो कैपिटल टर्म को अगर इक्वल दोनों है तो होमोजाइगस बोलते हैं, कैपिटल स्मॉल को हेट्रोजाइगस बोलते हैं, फिर स्मॉल स्मॉल दोनों रहेंगे तो उसको भी होमोजाइगस बोलेंगे। तो हमने बताया जितने भी कैपिटल हैं उसको हमने डोमिनेंट कहा। डोमिनेंट इसलिए कहा क्योंकि ये अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, दे हैविंग कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स एंड दे आर कॉल्ड डोमिनेंट। तो डोमिनेंट अपने कैरेक्टर्स को होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों केस में एक्सप्रेस कर सकता है। यानी डबल आर है तो ये डबल आर राउंड कहलाएगा, तो राउंड होमोजाइगस नेचर है, तो इस तरह का जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा ये डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाएगा। इसके बाद कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू है तो यहाँ भी प्रेफरेंस कैपिटल टर्म को दिया जाएगा, यानी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू, इसका मतलब भी ये वायलेट कलर ही कहलाएगा। यहाँ हमने कैपिटल डब्ल्यू से वायलेट कलर को एक्सप्रेस किया था, स्मॉल डब्ल्यू से वाइट कलर को एक्सप्रेस किया था। तो कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू दोनों टर्म हेट्रोजाइगस कहला रहा है, तो यहाँ ये कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए ये भी डोमिनेंस कहलाएगा। यानी कैपिटल में रहे होमोजाइगस के फॉर्म में, स्मॉल और कैपिटल में रहे हेट्रोजाइगस के फॉर्म में, तो दोनों जगह डोमिनेंट कैरेक्टर वाला अपना कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन जो रिसेसिव होते हैं यहाँ कैरेक्टर्स एक्सप्रेस नहीं होता, सिर्फ इनका कैरेक्टर्स होमोजाइगस के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा जब स्मॉल टर्म वहाँ रहेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये होमोजाइगस है, लेकिन ये होमोजाइगस कहलाएगा स्मॉल, तो ये स्मॉल रिसेसिव कहलाएगा क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही जगह कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है। तो रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस पेयर में, वो भी तब जब वो स्मॉल लेटर वाला हो तभी अपने कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है। लेकिन डोमिनेंट नेचर वाला होमोजाइगस के केस में भी, यानी जब कैपिटल टर्म हो तब भी, और हेट्रोजाइगस कैरेक्टर के दौरान भी, यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों टर्म हो तब भी, वहाँ डोमिनेंट अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकता है। तो डोमिनेंट का मतलब हुआ विच हैविंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स इन बोथ सिचुएशन in form of homozygous and heterozygous, while recessive means it not having ability to express its character, but it can express its character only in homozygous position where it is written or shown in a small terms। तो वहाँ रिसेसिव अपना कैरेक्टर शो करता है। तो इस टर्म में हमें जेनेटिक्स के बारे में पढ़ना था, जहाँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हमने पढ़ा और उससे रिलेटेड प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा। फादर ऑफ जेनेटिक्स सर जॉन ग्रेगोर मेंडल को कहा जाता है। ही वाज एन ऑस्ट्रेलियन मॉन्क, और इन्होंने अपने चर्च के चारों तरफ देखा कि एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग तरह का प्लांट का ग्रोथ है वहाँ पे, और वो प्लांट्स के अंदर अलग अलग ट्रेट्स और अलग अलग कैरेक्टर्स दिख रहा है। तो इस बेसिस पर इस प्लांट्स के ऊपर जब सही ढंग से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ टोटल 7 ट्रेट्स और 14 डिफरेंट कैरेक्टर्स नज़र आया। तो जो 14 कैरेक्टर्स था ये हो गया टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ पी प्लांट, और 7 ट्रेट है तो ये हो गया पेयर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ अ पी प्लांट। पी प्लांट का बोटोनिकल नेम पाइसम सटाइबम है। टोटल यहाँ पे 14 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स का प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ हमने 7 ट्रेट और 14 कैरेक्टर्स देखा जो एक ही स्पीसीज़ के दो अलग अलग प्लांट्स के अंदर नज़र आया। तो जो कैपिटल टर्म है इसको हमने डोमिनेंट कहा, और जो स्मॉल टर्म है इसको हमने रिसेसिव कहा।
इसके अलावा 2 कैपिटल टर्म या 2 स्मॉल टर्म को हम होमोजाइगस कह रहे हैं और 1 कैपिटल 1 स्मॉल टर्म को हेट्रोजाइगस कह रहे हैं। तो ये था जेनेटिक्स के अंडर में लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस विच वाज गिवन बाय सर जॉन ग्रेगोर मेंडल। इसके अलावा जब पाइसम सटाइवम के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उसको क्रॉस ब्रीडिंग करने के बाद फाइनली इनका रिजल्ट क्या आया, तो इस रिजल्ट्स के लिए इन्होंने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ को कंट्रीब्यूट किया है और इस तीनों लॉ को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेंट और वी कैन से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो देयर आर 3 डिफरेंट लॉ रिलेटेड टू पाइसम सटाइवम एट द टाइम ऑफ experiment. He has finally proved that what results may occur after cross breeding in case of pea plant. On the basis of traits and characters, he has given 3 different types of law we have to study over pea plant, that is law of dominance, second is law of segregation and third is लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पारी पारी से हम तीनों लॉ के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। टेक केयर।